प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आजकल हम पढ़ रहे हैं छठी कक्षा की पुस्तक दीपकम, और दीपकम का भी पाठ 2 हम पढ़ रहे हैं, संयुक्त व्यंजनानी, जिसके अंतर्गत 3 भाग हम पढ़ चुके हैं। आज करेंगे चौथा भाग, जिसके अंतर्गत हम कर रहे हैं वर्ण वियोग, यानी कि शब्द के एक एक वर्ण को अलग करना। तो उसको करें उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा, ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और अपने मित्रगणों के ग्रुप में शेयर भी अवश्य कीजिए, ताकि वो भी वर्णों का वियोग करना अच्छी प्रकार से सीख सकें, जान सकें और समझ सकें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी विलंब के वर्ण वियोग करने के लिए। कल से आगे करेंगे। रण है, क्या बना इसका उदाहरण? वर्ण है। तो पहले व में ए व, फिर र आधा वर, र बोल रहे ना पहले, ऋण से पहले आएगा र, फिर ऋण में क्या है ए, ऋण अ, अंत में क्या विसर्ग, व रण अ और ये विसर्ग। ये बना के हमें दिखाया वो उदाहरण। अब आगे हम अपने आप करेंगे। ये आधा र और मैं, इसका उदाहरण है कर्म। तो सबसे पहले करेंगे क, और क में क्या जुड़ा हुआ है? ए, ठीक है। उसके बाद र आधा ही है तो र आधा ही लिखेंगे। उसके बाद अब मैं, ये मैं, और मैं में आवाज़ आ रही है ए की। ये हो गया कर्म का वर्ण विच्छेद। आगे बढ़ते हैं। सप्तर्षि, सबसे पहले से, फिर आधा पे, फिर ते, उसके बाद ऊपर है रे और अंत में आएगा सी। तो सबसे पहले से, स हलंत और उसमें ए मिलके बन गया से का वर्ण वियोग। उसके बाद आधा पे रहेगा, ये आधा पे। उसके बाद ते में क्या है? ए, ये ते और इसमें मिलाया ए। उसके बाद आएगा रे। उसके बाद क्या? सी, से में छोटी ई, ह्रस्व ई और अंत में क्या है? विसर्ग। ये हो गया सप्तर्षि का संधिच्छेद नहीं, वर्ण वियोग। ठीक है। आगे ढक्का का पूरा दे रखा है। ढ में ए, ये ढ हलंत और ए, फिर आधा के, ये आधा के, फिर का में पहले आधा के, फिर आ, ढक्का। चलिए वित्तम, यहाँ पर भी डबलता है। पहले वी, फिर याद आता है और मैं, और फिर अंत में मैं। पहले वी, व में छोटी ई, ये हो गया वी। उसके बाद ते, उसके बाद फिर ते, और फिर उसमें क्या है? ए, और अंत में क्या है? मैं हलंत। वित्तम। एक एक का अलग अलग टुकड़े करते जाइए, कोई मुश्किल नहीं है। अब सबसे पहले क्या? सी, ये से में कौन सी? छोटी ई, सी। उसके बाद दिख रहा है ये ध, यही है। तो सबसे पहले ये द और फिर ये ध में क्या है? आ की मात्रा। उसके बाद क्या है? र। उसके बाद क्या? थे, ये थ में ए, अंत में क्या? विसर्ग। सिद्धार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का बना पद्म, ये आधा द और मैं है। पहले पे का बनाएंगे, पे ए प, फिर द में दम, और फिर उसके बाद मैं ए, पूरा द हो गया। अंत में मैं, पद्म। पद्म, द और मैं है, ये उसमें मिला हुआ है ए, दम ए। पे को बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर अंत में मैं, पद्म। बना के दिखा। शब्द है, सबसे पहले से, फिर आधा ब और फिर द। तो से का क्या बनेगा? ये से और इसमें ए बन गया से। और उसके बाद ब आधा ही है तो आधे का मतलब ये हलंत ही रहेगा। उसके बाद द, फिर ये द में अ, और अंत में क्या आएगा? विसर्ग। ये हो गया शब्द है। आगे देखिए। पंकजम, पहले पे, फिर ग, फिर क, फिर जय और फिर मैं। जो आधा है वो आधा ही रहेगा, हलंत। ऐसी तरह
पहले बनाएंगे पे, ये पे, पे में ए, और ये तो आधा है, ऐसा का ऐसा ही रहेगा जैसा लिखा हुआ है। उसके बाद कै में क्या मिला हुआ है, ए। उसके बाद जय में क्या मिला हुआ है, ए। अंत में क्या है, मैं, इसमें ए नहीं है, ये हलंत है। पंकजाम। ठीक है, ध्यान देंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। वह आधा ही है, आधा ही रहेगा। उसके बाद ये में है ए। उसके बाद फिर ये आधा ही है, ये ऐसा ही रहेगा, आधा ही। उसके बाद क्या, ये जय, और फिर उसके बाद ए, एक एक का तोड़ रहा है। उसके बाद न, ये न का है ए, न। अंत में क्या है, मैं। व्यजनाम। एक एक का वर्ण वियोग करते जाएंगे, एक एक का। सबसे पहले कै में ए। ठीक है, आगे अण है, आधा हलंत का हलंत रहेगा। आगे ठ, ये ठ, और ठ में ए। अंत में क्या, विसर्ग। आगे बढ़ते हैं, संधि। सबसे पहले से में ए। उसके बाद क्या, न आधा है तो आधा ही रहेगा। उसके बाद धी, पहले लगाएंगे ध में छोटी ई, पीछे विसर्ग, संधि। एक एक का तोड़ते चले जाना है। सबसे पहले किसका तोड़ेंगे अब, प्रा। ये पे में रे, और रे में क्या है, आ, प्रा। उसके बाद रे, ये रे में ए। आगे क्या है फिर, मैं हलंत है, आधा ही रहेगा। उसके बाद क्या है, भय, ये भय में मिला हुआ है ए। अंत में क्या है, विसर्ग, बन गया प्रारंभ है। आगे देखिए, संस्कृता का बना के दिखा हुआ है, से में ए के ऊपर ये चंद्र बिंदु, फिर आधा से, फिर कै में ए, ये कै में ए, फिर उसके बाद ऊपर र है, आधा ही रहेगा। फिर तय में आ, ये तय में आ। आगे देखिए, कांस कान। सबसे पहले कै में क्या है, आ के ऊपर क्या है, चंद्र बिंदु। उसके बाद से, आधा है तो हलंत आधा ही रहेगा। उसके बाद फिर का, ये कै में आ। अंत में क्या है, न आधा। ये हो गया कांस कान। ठीक है, ध्यान देंगे, एकदम सरल है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, कस्मिश्चित। सबसे पहले कै में क्या है, ए। उसके बाद सह, आधा। उसके बाद क्या है, मैं में क्या है, ई, और ई कैसी है, चंद्र बिंदु वाली। उसके बाद आधा से, फिर उसके बाद ची, ये चे में छोटी ई हो गया ची। फिर उसके बाद ये द हलंत हो गया जी पूरा। एक एक करना है, ध्यान से करते चले जाओ बस। ये देखिए, अब ये से में ए के ऊपर यहाँ बिंदु यहाँ लगा दिया। आप चाहो तो ए के ऊपर भी लगा सकते हो। फिर ये में ए, फिर मैं में ए, अंत में विसर्ग। अब जैसे इसने लगाया ऐसे हमको दिल लगाना पड़ेगा आगे भी। ये पहले से में क्या, ए के बाद क्या, ऊपर अनुस्वार। उसके बाद ये व में क्या, आ की मात्रा। उसके बाद ये द में किसकी आवाज़, ए की। अंत में क्या है, विसर्ग। हो गया पूरा। कोई खाना खाली नहीं रहना चाहिए। ये आगे क्या है में क्या है, ए के बाद क्या है, अनुस्वार। उसके बाद क्या है, ये से में क्या है, ए, और ए के बाद क्या है, विसर्ग। ठीक है, आगे देखिए, दुखाम बना के दिखाया हुआ है। द में ऊ, दू, फिर ये विसर्ग,
फिर ख में ए, फिर अंत में मैं। चलिए प्रातः काल का देखते हैं। पहले पे, पे के बाद रे के बाद आ की मात्रा, उसके बाद ते में क्या है ए के बाद क्या है विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या है का, यानी कि पहले कै में आ का, फिर क्या है ये ल में ए, और अंत में क्या है विसर्ग। आगे बढ़ते हैं। अंतिम आज का बना के दिखाया हुआ है। ई, आधा न, फिर द में रे, फिर ए, और फिर विसर्ग। तो आज के लिए इतना ही, आगे करेंगे कल। तब तक के लिए जय तु सुर भारती।